नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई दिनों से चर्चा में रहे एक टॉपिक पर, जो आप हिंदू या फिर किसी और पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस किसी भी पेपर को अगर उठाकर देखेंगे तो हर पेपर में ये जो टॉपिक है ये चर्चा का विषय बना हुआ था। टॉपिक क्या है? तो दिल्ली में बढ़ता कचरा संकट, यानी कि जो दिल्ली में कचरा फैल रहा है उसकी वजह से जो संकट बढ़ रहा है उस पर यहाँ पर बात की जा रही है, जिस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई को कहा है कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है इसमें जो कचरे की भयानक समस्या है उसको दूर करने के लिए जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें एक साथ मिलकर कार्य करना होगा, यानी कि उन्हें अलग अलग नहीं, एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। साथ ही साथ जो हमारा राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है उसे भी इस पर साथ मिलकर कार्य करना होगा, क्योंकि अभी जो दिल्ली में एमसीडी है, एमसीडी इस पर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जो हमारा गाजीपुर, भलसवा और ओखला 3 ऐसे लैंडफिल्स हैं जहां पर 3800 टन पर डे जो हमारा कचरा है उसे असंसाधित कचरे का निपटान वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर जो कचरा है इसका निपटान जितना किया जा रहा है उससे ज़्यादा कचरा यहाँ पे एकत्रित होता है, जिसके फलस्वरूप अगर हम बात करें गाजीपुर की, तो गाजीपुर जो लैंडफिल है वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर कचरे का एक बहुत ऊंचा ढेर लग गया है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तकरीबन अगर बात करें तो ये है 65 मीटर के करीब ये ऊंचा है। जो हमारी ऐतिहासिक एक धरोहर है जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो काफ़ी ऊंची है, उससे सिर्फ 8 मीटर ही कम है, यानी कि अगर इसी तरीके से ये ढेर बढ़ता रहा तो ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा हो जाएगा। अब यहाँ जो गाजीपुर है और जो हमारी लैंडफिल्स है, यहाँ पे जो असंसाधित गीला और सूखा कचरा युक्त जो लैंडफिल्स बनी हुई हैं वहाँ पर मीथेन का उत्सर्जन होता है, यानी कि मीथेन का उत्पादन होता है, मीथेन उत्सर्जित होती है, जिस मीथेन गैस के कारण इस सूखे कचरे में आग लगने का खतरा बना रहता है। और साथ ही साथ इसके आसपास का, इस लैंडफिल के आसपास का जो एरिया है वहाँ का पर्यावरण और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर ये प्रतिकूल प्रभाव डालता है। चलिए आगे देखते हैं इससे संबंधित अभी हमारी दिल्ली सरकार ने क्या किया है। तो अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन की इकाइयों से जो अवशेष बचते हैं उसके उपचार के लिए अभी एक दिल्ली के में एक पहले संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। एक संयंत्र बनाया गया है जो क्या करेगा, अभी तक हम सुनते आ रहे थे कि कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाता है, तो जब कचरे से बिजली का उत्पादन किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, तो उसके बाद भी जो अवशेष बचते हैं उन अवशेषों के निपटान के लिए भी क्या किया गया है, एक संयंत्र का भी उद्घाटन किया गया है। ये संयंत्र कहाँ पर है तो हम आपको बता दें, जो साउथ ईस्ट है, हमारा साउथ ईस्ट दिल्ली में ये संयंत्र बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है तो ओखला में एक जगह है जहाँ जिसे कहा गया है तेलखंड, जहाँ पर हमारा जो कचरा है उसकी डंपिंग की जाती है, वहाँ पे ये संयंत्र निर्मित किया गया है। ये संयंत्र तकरीबन 9.65 लाख टन, यानी कि 9.6 लाख टन कचरे को क्या करेगा, कचरे के जो अवशेष हैं इतने अवशेषों को ये संसाधित कर सकेगा, इतनी इसकी क्षमता है। और साथ ही साथ ये जो अवशेषों में विषाक्त पदार्थ होते हैं, यानी कि जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनको निकालने की भी क्षमता रखता है। अब ये करेगा क्या, ये भी सुनिश्चित करता है कि जो ये विषाक्त पदार्थ इन अवशेषों से निकाले गए हैं वो कहीं पर भी हमारी मृदा या भूजल में प्रवेश ना करें, यानी कि हमारी मृदा और भूजल को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना पहुँचाए, उसे दूषित ना करें। संयंत्र में उपचारित सामग्री जो प्रयोग होगी, यानी कि जो हमारी उपचारित सामग्री उससे बाहर निकलेगी, उस सामग्री का क्या किया जाएगा, उस सामग्री से सड़क का निर्माण किया जाएगा। अभी आपको बता दें कि हाल ही में वर्तमान में ये जो अवशेष हैं इनको किन किन जगहों पर डंप किया जाता है, तो 3 मेन लैंडफिल्स हैं जहाँ पे इन्हें डंप किया जाता है, गाजीपुर, भलसवा और ओखला, इन 3 जगहों पे इन्हें डाला जाता है। अब यहाँ पर जो दिल्ली नगर निगम के इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना है कि ये जो संयंत्र है मुख्य विशेषता इसकी क्या है, ये लीचेट का भी उपचार करेगा। अब ये लीचेट होता क्या है, लीचेट एक तरल पदार्थ होता है जो किस तरीके से बनता है, जब बारिश होती है और बारिश का पानी इन लैंडफिल्स में गिरता है तो लैंडफिल्स में जो कचरा है उसके माध्यम से ये पानी फिल्टर होता चला जाता है और वहाँ पे फिल्टरिंग के दौरान एक तत्व बनता है, एक पदार्थ बनता है जो लिक्विड होता है, जिसे कहा जाता है लीचेट। अब ये जो लीचेट पदार्थ है, ये जो संयंत्र बना है ये इस पदार्थ का भी उपचार कर सकेगा। इस संयंत्र की जो प्रारंभिक योजना
योजना थी, यानी कि इसे स्टार्ट करने के लिए जो योजना तैयार की गई थी उसे मंजूरी कब दी गई थी? तो उसे मंजूरी सितंबर 2021 में दी गई थी और अभी जो है 13 मई को इसका उद्घाटन किया गया है। 13 मई 2024 को ये संयंत्र बनके तैयार हो गया है और इसको चलाया जा रहा है, इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि जो हमारा दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्रणाली है वो क्या है। तो नई दिल्ली में जो ओखला है, भलसवा है, नरेला है, बवाना है, तहखंड है, SMA औद्योगिक क्षेत्र है, नीलोठी और गाजीपुर, इन सभी जगहों पे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं हैं। यहाँ पर किया क्या जाता है, इन सभी जगहों पे सामूहिक रूप से अगर देखा जाए तो तकरीबन 900 से लेकर 1000 टन तक के जो हमारे इस अपशिष्ट कचरा है उसे संभालने के लिए कंपोजिट सुविधाएं उपलब्ध हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 8,200 टन पर डे का जो हमारा कचरा है, इसकी अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने की जो यहाँ पर परियोजनाएं शामिल हैं। यानी कि यहाँ पर इतने कचरे से 8,200 टन से पर डे ऊर्जा बनाई जा रही है और 900 से 1000 टन पर डे कचरे का क्या किया जा रहा है, कंपोजिटिंग की जा रही है। अब यहाँ पर दूसरा आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर MCD के 3 निर्दिष्ट लैंडफिल हैं, जिन्हें जैसे कि मैंने आपको बताया गाजीपुर, भलसवा और ओखला। इसमें 3800 TBD यानी कि टन पर डे असंसाधित कचरे का निपटान किया जाता है। परंतु इतने सारा निपटान करने के बावजूद भी जो गाजीपुर है वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एक ढेर बनता जा रहा है और इन कचरों के जो लैंडफिल्स हैं वहाँ पर असंसाधित, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो गीला और सूखा कचरा होता है उसकी वजह से वहाँ पर मीथेन गैस बन रहा है, वहाँ आग लग सकती है। साथ ही साथ पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। और ये जो अनौपचारिक ठोस अपशिष्ट का संचय स्वास्थ्य के लिए खतरा है और इसलिए ये कहा जा रहा है जो हमारा संविधान का आर्टिकल 11 के तहत जो गरिमापूर्ण जीवन और स्वच्छ वातावरण का जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में जो हमारा वातावरण है वो बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है और जो ये लैंडफिल्स हैं इनके आसपास का एरिया तो और भी ज़्यादा प्रदूषित है। तो यहाँ पर हमारे आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे की कह रहा है कि हमारे जो MCD है, क्योंकि दिल्ली में कचरे का निपटान क्या कर रहा है, तो MCD कर रहा है। तो MCD के समक्ष क्या क्या चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती ये है कि जो अपशिष्ट है उसका पृथक्करण की कमी है, यानी कि सरकार हमसे कह रही है कि आप गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें, क्योंकि अगर ये कचरा अलग अलग होगा तो इनका निपटान करना आसान होगा। लेकिन बहुत सारे लोग घरों में और व्यवसाय में भी इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गीला और सूखा कचरा अलग नहीं रहता है और ये एक तरीके से मिश्रित कचरा बन जाता है जो कि लैंडफिल में चला जाता है, क्योंकि जब हमारा गीला और सूखा कचरा एक साथ होगा तो उसे अलग अलग करना, उसका पृथक्करण करना मुश्किल हो जाता है और इसकी अभी तक जो है कमी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी की अभी तक यहाँ पर कमी है इंडिया में। दूसरी चुनौती क्या है MCD के समक्ष, जो हमारे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए लगभग 30 से 40 एकड़ भूमि के बड़े भूखंडों की आवश्यकता है। दिल्ली में आप जानते हैं लोग ही बहुत छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं। दिल्ली में आबादी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से लोगों के रहने के लिए जगह नहीं है। वहाँ पर इतनी बड़ी भूमि दे पाना, भूमि की उपलब्धता करा पाना बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके कारण भी जो हमारा कचरा है वह अनुपचारित रह जाता है, यानी कि उस कचरे का प्रसंस्करण नहीं हो पाता, किसी भी तरीके से उसको संसाधित नहीं किया जा पाता। साथ ही साथ एक सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि खुले क्षेत्रों में और जल निकायों में अवैध डंपिंग। हम लोग क्या करते हैं कि घर में हमारे आसपास देखते हैं कि गाड़ी आती है कचरे की, लेकिन लोग क्या करते हैं खुले में कचरा फेंक देते हैं या जो जल निकाय होते हैं उनमें कचरे की डंपिंग कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है जो हमारा नगर निगम है उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है और उसे अधिक संसाधन चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी भी सफाई करनी पड़ती है, तो अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ जाती है। चौथा कह रहा है कि नगर निगम के बीच समन्वय की कमी। जो हमारे अलग अलग नगर निगम हैं दिल्ली में उनके बीच में समन्वय की कमी है, जिसकी वजह से हमारे जो अपशिष्ट हैं उनका प्रबंधन कुशल तरीके से नहीं हो पा रहा है और अकुशल अपशिष्ट प्रबंधन हो रहा है। आगे देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला कह रहा है कि दिल्ली को दैनिक कचरे के प्रबंधन के लिए अपनी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह कहा गया है कि दिल्ली की जो जनसंख्या थी 1.7 करोड़ की यहाँ पर जनसंख्या थी और अभी
वर्ष 2024 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 2.32 करोड़ के करीब है और आने वाले समय में ये जनसंख्या बढ़ती ही जाएगी। और ये औसतन माना जाता है कि एक व्यक्ति अगर दिल्ली में एक व्यक्ति रह रहा है तो वो कितना कचरा पर डे फैलाता है, तो 0.6 किलोग्राम पर डे एक व्यक्ति कचरा उत्सर्जित करता है, कचरा का निर्माण करता है, कचरा फैलाता है। अब इतना ज़्यादा कचरा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, हमारा कचरा भी बढ़ता जाएगा। तो दिल्ली को क्या करना है कि कचरे के प्रबंधन के लिए आगे का सोच के कि आगे इतनी जनसंख्या हो सकती है, उस तरीके से उस कचरे के प्रबंधन के लिए योजना बनानी है, उसकी क्षमता बढ़ानी है। दूसरा उपाय क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल जो गीला कचरा होता है उससे खाद बनाया जाना चाहिए या बायोगैस उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जो हमारा गीला कचरा होता है उससे हम बायोगैस बना सकते हैं या खाद बना सकते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर हम खाद संयंत्र स्थापित करते हैं तो उसके लिए भी क्या चाहिए होगा, हमें भूमि चाहिए होगी। इसके लिए दिल्ली की सरकार को अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ साझेदारी करनी चाहिए कि वो क्या करें, वहाँ पर खाद्य संयंत्र लगाएं, उसके लिए उन्हें भूमि दें और वहाँ पर जो इन खाद संयंत्रों से जैविक खाद बनेगी उस जैविक खाद का बाजार भी उन्हें वहीं पर प्राप्त हो जाएगा। जो यूपी और हरियाणा है यहाँ पर खेती जो की जाती है उसके लिए ये जैविक खाद यहाँ पर उपलब्ध करा पाएंगे। तीसरे आपसे कह रहा है कि गैर पुनः चक्रण योग्य सूखा अपशिष्ट को कचरा पुनः व्युत्पन्न ईंधन, जो जिसमें क्या क्या आते हैं, जो हमारा प्लास्टिक है, जो हमारा कागज है, जो कपड़ा है, ये सारे इसमें आते हैं। लेकिन इस कचरे की जो कैलोरिक वैल्यू है, कैलोरिक मान है, वो बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका उपयोग अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाना चाहिए, यानी कि इन अपशिष्टों से ऊर्जा उत्पन्न करने में, यानी कि बिजली उत्पन्न करने के लिए इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। अब दिल्ली की जो हमारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली है उसको गीले और सूखे कचरे दोनों के लिए विकेंद्रीकृत विकल्पों को एकीकृत करना चाहिए, यानी कि जो इसने विकेंद्रीकृत गीला और सूखे कचरों के लिए अलग अलग बनाया है, अपने संयंत्र बनाए हैं, उन्हें एकीकृत करना चाहिए ताकि जो उत्पन्न सभी कचरे हैं उनको वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जा सके। जो भी कचरा है उसे हम वैज्ञानिक रूप से संसाधित कर पाएं। अब देखो ऐसा किया कहाँ गया है, तो तमिलनाडु और केरल जैसे जो राज्य हैं उनके जो वार्ड्स होते हैं, वार्ड स्तर पर 5 टन पर डे की क्षमता के विकेंद्रीकृत माइक्रो कंपोजिटिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो इन शहरों का लगभग 20% तक जो गीला कचरा है उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसे जो बेंगलुरु है वहाँ पर क्या किया है वहाँ पर 2 टन की पर डे की क्षमता वाले वार्ड स्तरीय सूखा अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है, जो क्या करता है 10% जो सूखा कचरा है, 10% तक का जो सूखा कचरा है उस शहर का, उसका प्रबंधन करता है, उसके प्रबंधन में मदद करता है। अब यहाँ पर देखो दिल्ली में भी क्या किया जाना चाहिए, वार्ड स्तर पर कार्य होना चाहिए, यानी कि अलग अलग वार्ड में इस तरीके का कार्य किया जाना चाहिए, उसको विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए। चलिए आप इस वीडियो से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि दिल्ली में कचरे से निपटान MCD को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहला आपसे बोल रहा है अपशिष्ट पृथक्करण की कमी है। दूसरा आपसे कह रहा है खुले क्षेत्रों में और जल निकायों में जो अवैध डंपिंग की जाती है। तीसरा कह रहा है कि भूमि के बड़े भूखंडों की इसे आवश्यकता है, या फिर उपरोक्त सभी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।